मौलिया साहब, स्ट्रेट एंड आई थिंक कहने को तो बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन क्या हकीकत में दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाना यकीनन पाकिस्तान की कामयाबी है, लेकिन अब ज़ाहिर इन दोनों फरीकैन पर है कि ये अपने ममालिक को बिलखुसूस और दुनिया को किस तरह से अमन का न सिर्फ ये कि पैगाम तो दें सो दें, लेकिन अमन के लिए पूरी और मुकम्मल कोशिश भी जारी रखें। मलिया साहब, आप हमें सुन सकते हैं। किसी को अगर ये तवक्को थी कि कुछ घंटों में एक डील हो जाएगी और एक समझौता सामने आ जाएगा, तो मेरा ख्याल है वो दुरुस्त नहीं था। खामखा एक्सपेक्टेशन को इतना ऊपर लेके गए कुछ लोग। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों साइड, जैसे आपने कहा, दोनों साइड्स ने डिप्लोमेटिक ऑप्शन, सफारती ऑप्शन जो है वो खुला छोड़ा हुआ है। तो डिप्लोमेटिक ऑप्शन ओपन है और मेरी समझ में जो आ रहा है वो ये है कि बैक चैनल कम्युनिकेशन जो है वो जारी रहेगी। पाकिस्तान अपनी सफारती कोशिशें करता रहेगा, दोनों साइड को समझाता रहेगा कि वो वापस नेगोशिएटिंग टेबल पे जाएं और वैसे भी कम्युनिकेशन जो है वो बरकरार रखें। तो मैं तो यही समझती हूँ कि कोई टॉक्स का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई जो कि शायद हो सकती थी, लेकिन ये पहला राउंड था और पहले राउंड में ये तवक्को करना कि दोनों साइड अपनी पोजीशन से हट जाएंगी, तो ये तो मैं समझती हूँ कि नामुमकिन था। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों साइड्स ने ये आइडेंटिफाई किया है कि स्टिकिंग पॉइंट्स क्या थे और अपनी पोजीशन जो है वो क्लैरिफाई की है। तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि वो पोजीशन तो पहले से ही वेल नोन है। तो उनको फिर से दोहराना तो मैं समझती हूँ कि एक उनकी जरूरत भी थी। देखें, उनके यहाँ भी उनकी आवाम है, उनकी पब्लिक है, उन्होंने उनको भी तो बताना है ना कि किन चीजों पे आमादगी नहीं हो सकी। मगर इससे दरवाजा बंद नहीं होता, इससे सिर्फ ये होता है कि दोनों साइड कहती हैं कि जी हम अपनी पोजीशन पे बरकरार है, लेकिन हमारी तवक्को ये है कि दूसरी साइड जो है वो लचक दिखाएगी। तो अब आइंदा दिनों में, आइंदा हफ्तों में हमने देखना है कि ये किस तरह से सफारती कोशिशें हैं, ये किस तरह से बहाल हो सकती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मीडिएशन से ही दोनों फरीकों के दरमियान एक सीज फायर हुआ। तो पहले तो सीज फायर को आप देखें ना कि वो पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बगैर शायद ना हो पाता, इसलिए कि पाकिस्तान ने कलीदी रोल इख्तियार किया और दोनों से बातचीत की और दोनों को राजी किया एक सीज फायर पे। अब ये है कि जैसे आपने भी कहा कि बातचीत में भी जाहिर है पाकिस्तान का रोल था, इसलिए कि ये मुज़ाकरात पहले बायलैटरल शुरू हुए, फिर ट्राइलैटरल यानी कि तीन तरफा हुए, और फिर पाकिस्तान ने ये कामयाबी से दोनों को फेस टू फेस किया। जो पहली दफा था इतना हाई लेवल एंगेजमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान 4 डेकेड्स में। तो आप इससे ही देख लें कि कितनी हिस्टोरिक चीज हुई है। हाँ, ये जरूर है कि एग्रीमेंट नहीं हुई, लेकिन उनका मिलना ही और बातचीत करना ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी। असल चीज ये है कि अब दोनों डेलीगेशन जो हैं, जो वापस गई हैं अपनी कैपिटल्स में, वो जाके अपने लीडरशिप्स को पूरी तरह से ब्रीफ करेंगे और फिर वहाँ फैसला होगा कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, कि आइंदा उनके रद्द अमल क्या होगा। तो अब देखना ये है कि क्या फैसले होते हैं, लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि जो बैक चैनल कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू करेगी और बरकरार रहेगी। ये तो बहुत मुश्किल है, कबल वक्त है कहना, इसलिए कि ट्रम्प के बारे में कुछ भी वसूख से कहें तो अगले 4 घंटे में वो तब्दील कर देते हैं अपना बयान। तो मैं समझती हूँ हमें इंतजार करना चाहिए। और हाँ, ये वाकई दुरुस्त है कि वैंस जो है उसकी तो वो तो इस जंग का हामी भी नहीं था, तो उसकी आप कह सकते हैं उसका स्टैंड शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन आखिरकार उसको भेजा तो ट्रम्प नहीं था ना, तो ट्रम्प को उसमें इत्मीनान था ना, उसने उसको इनकार किया था कि आप जाके मुज़ाकरात करें। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा इंतजार करके देखना चाहिए कि आता है दोनों कैपिटल से।